जन्म लेने के बाद में वापिस मृत्यु की ओर पहुंच जाना, प्राण छूट जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, ये क्रम तो चलता ही रहता है। पर जन्म और मरण के प्रपंच से जो छूट जाए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो बाहर निकल जाए, वो जीवन का सर्वाधिक सुख ही वही है। जीवन का सर्वाधिक आनंद ही वही है। गुरु शिव महापुराण की कथा अपन श्रवण कर रहे हैं। पहले कथा में कहा था 4 गुरु होते हैं। बचपन में माता, जवानी में पिता, अधेड़ी में शिक्षक और बुढ़ापे में सतगुरु होता है। ये 4 अवस्था के 4 गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया है। ये 4 अवस्था को संवारने वाले होते हैं। इससे प्रथम की कथा में भी आपको कहा था, बचपन केवल एक माँ संवार सकती है, जवानी एक पिता संवार सकता है, अधेड़ी एक शिक्षक संवार सकता है, पर जो अंतिम बिंदु है बुढ़ापा, उस बुढ़ापे को केवल एक सद्गुरु ही संवार सकता है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। इसलिए शिव स्मरण में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की शरणागति का जो सुख है, जीवन में वो सुख कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। अब संसार के सारे साधन, संसार के सारे सुख आप एक और रख दीजिए और बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज एक और रख दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत सुंदर संवाद आपको ध्यान में होगा कि देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहते हैं, पिताजी, ब्रह्मदेव के पास में जाकर
निवेदन करते हैं, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, क्या भागवत इतनी रसवान है कि पापी जीव को तार देती है? ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं उसको पलड़े में तोलना चाहता हूं। जब तक मैं उसको तोलूंगा नहीं तब तक हो सकता है कि मेरे मन में विश्वास ना आए। एक बात आपसे भी कही, पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। शिव महापुराण में आपका मन लगे तो आप कथा का रसास्वादन करो। शंकर के चरणों में आपकी चित्त वृत्ति लगे तो आप शंकर का अनुमोदन करो। पर यदि शिव अनुमोदन में, शंकर के भजन में, शंकर की भक्ति में, शंकर के चरणारविंद में आपका चित्त नहीं लगता हो, आपका मन नहीं लगता हो, तो निवेदन है शिव की निंदा ना करें। ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत पोथी को रखा, ये आपने कथा में सुना होगा भागवत जी में। दूसरे पलड़े में सारे साधन रख दिए गए, धन दौलत संपदा सुख समृद्धि सब कुछ रखा, पर सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है। उसी तरह दुनिया का सारा साधन, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, दुनिया का सारा जितना वैभव है सबको एक ओर रख दीजिए। दुनिया के सारे वैभव को आप एक ओर, एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में केवल भगवान शंकर के चरणारविंद की रज रख दीजिए। केवल शिव के चरणारविंद की एक मात्र कण का रज, मात्र कण का रज, दूसरा नहीं। तैतीस कौटि देवता शंकर भगवान के चरणारविंद की मात्र रज पाने के लिए कितने समय तक जलाधारी के सम्मुख में से, जहां से पानी निकलता है, आपको पहले भी कथा में बताया कि शिवलिंग और शिवलिंग की जो गोल जलाधारी है और जलाधारी में से जो पानी बहकर बाहर जा रहा है। हिंदू धर्म में हमारे यहां पर जो भगवान का जल बहकर जाता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आदि होती है। इधर से गए वापिस आ गए, पर जहां से पानी बहकर जा रहा है उसको लांघकर हम इधर नहीं जाएंगे, उसको लांघकर हम इधर पहुंचना नहीं है। उस जल को हमें लांघना नहीं है, उस जल को केवल हम स्पर्श कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, पर उसको हम लांघे ना। क्यों? तो पहले की कथा में भी कहा था कि 33 कौटि देवता भगवान शिव से कहते हैं, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, हे शंकर, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए कि हम आपके चरणारविंद की रज को निरंतर प्राप्त कर सके, हम निरंतर उसका स्मरण कर सके। हमें वो रज निरंतर प्राप्त हो जाए, हमें वो रज प्रतिदिन प्राप्त हो जाए। और भोले तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, जय हो। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों
मात्र शिव के चरणारविंद की रज इस जीव को अगर मिल जाए, मात्र शंकर के चरण की रज इस मानव को अगर प्राप्त हो जाए तो जीव तो वैसे ही कृतार्थ हो जाए। कि भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। अगर सदगुरु के चरण की रज, मेरे शंकर के चरण की रज, शिव महापुराण तो बार बार कहती है, स्कंद पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर कोई 33 कौटि देवताओं का भी अगर कोई गुरु बनकर बैठा है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव बनकर बैठा है, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी बनकर बैठा है। केवल उसके चरणारविंद की रज अगर हमको मिल गई, केवल उसके चरणों का भाग हमको मिल गया तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम भगवान के चरणों तक जाना ही नहीं चाहते। हम भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वृत्ति में हमारे गलत भरा हुआ है, सोच में हमारे गलत भरा हुआ है, बुद्धि चित्त में हमारे गलत भरा हुआ है। जैसे एक सहज भाषा में समझो, एक पत्नी अपनी, एक स्त्री अपनी पड़ोसन से बोली मैं मेरे पति से बहुत परेशान हो गई। एक पड़ोसन से एक माता बोल रही है मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई। इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे झूठ बोलो पर कम बोलो, इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। गजब का झूठ बोलता है, सुबह से तंग कर कर रखा है। पड़ोसन ने पूछा क्या झूठ बोल रहा है? सुबह से कह रहा है मेरे 5,000 रुपए किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मेरे किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मैंने किसी ने मेरे निकाल लिए। इतना झूठ बोले जिसका वर्णन नहीं। गजब का पति मिला। तो तू कैसे कह सकती है कि 5,000 रुपए वो बोल रहा है किसी ने निकाल लिए? अरे मैं खुद बाथरूम में ले जाके गिन के आई, 4,000 ही थे। अब बताओ ऐसे पति के साथ कैसे जिंदगी निकालूंगी? इतना झूठा व्यक्ति, इतना झूठा व्यक्ति, इसके साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे निकालूं? अब तुम बताओ। अब पड़ोसन माथा ठोक रही, बता चोटी तो ये बैठी, चोरी इसने करी है। और बताओ बेचारा बोल रहा है कि 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, और ये बोल रही 4,000 है। तो तूने चुराया काहे को? वो 5 और 4 के चक्कर में। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी वृत्ति भी ऐसी है, हमारा मन भी ऐसे ही, हमारी चित्त वृत्ति भी ऐसी है। हम मन में सोचते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम मन में विचार कर कर जाते हैं हम शंकर का अनुमोदन करेंगे, हम मन में विचार कर कर जाते हैं हम शिव का स्मरण करेंगे। पर हम भी वहां पहुंचते पहुंचते हम रिझाने के लिए पहुंचे थे, पर हम जैसे ही मंदिर की चौखट पर चढ़े, हम जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर चढ़े कि हमारी बुद्धि में मांगने का भाव प्रकट हो गया। आज मैं भगवान से ये मांग कर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ये लेकर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ऐसा कुछ मांग लूंगी मेरा बच्चा 10वीं में पास हो जाए, आज मैं ऐसा कर कर जाऊंगी, आज मैं ऐसा कर कर। भगवान से कुछ मांगना नहीं है। तुम दरवाजे पर अगर पहुंचे हो, भगवान ने अगर तुमको वहां तक बुला लिया है, मेरे परमात्मा ने अगर अपनी चौखट तक तुमको बुला लिया है, अपनी कथा तक तुमको बुला लिया है, या आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर परमात्मा ने आपकी चित्त वृत्ति को, आपके मन को अपनी कथा में, अपने चरणों में अगर लगा लिया है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे दुख को काटना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। अगर तुम भगवान की भक्ति में डूब गए हो तो फिर दुख धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। जिस समय पर द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान थे,
आज माता कालिंदी देवी यमुना ने श्री द्वारकाधीश से एक प्रश्न किया। द्वारकानाथ, आज आप बड़े मौन हो, आप आज आपके भीतर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल मची हुई है। आज आप बड़े मौन से दिख रहे हो। द्वारकानाथ, आपके मौन का कारण क्या है? आप किस लिए मौन हो? द्वारकाधीश ने कहा कि जिस गुरु के चरणारविंद में मैंने जाकर विद्या का अध्ययन किया है, जिस गुरु के चरणारविंद में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त करा है, उस गुरु से छूटे मुझे बहुत वर्ष हो गए। पर आज मेरे गुरु का, मेरा जीवन, मेरे गुरु की आज मुझे भक्ति का जो भाव प्रकट हुआ है, शायद मैं गुरु के करीब में होता तभी भी उनको जान नहीं पाता, तभी भी मैं उनको पहचान नहीं पाता। आप एक प्रसंग बड़ा सुंदर आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने विद्या का अध्ययन किया। पर आपको ये मालूम है कि सांदीपनी बाबा के आश्रम में अगर भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, क्या मथुरा में, क्या वृंदावन में, क्या गोकुल में, क्या बरसाने में, क्या नंदगांव में, क्या पूरे जितनी आदिक जितने धर्म क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्र को छोड़कर भगवान उज्जैनी क्यों आ रहे हैं? अच्छा, सत्य बात बताना भाई, जितने लोग भी आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, उनसे दिल की बात पूछना चाहता हूं। अच्छे से बोलना कि पहले के समय में लोग अगर अध्ययन के लिए जाते थे तो कहां जाते थे? काशी जाते थे कि नहीं जाते थे? कि सब ये काशी पढ़ने के लिए जाएंगे, सब ये काशी के लिए जा रहे हैं, ये काशी पढ़ेंगे, ये काशी में विद्वत्ता धारण करेंगे। पर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया अगर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो मथुरा छोड़कर, आदिक जगह छोड़कर, जहां इतनी विद्वत्ता का भाव हो, जहां इतना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ हो, उस स्थान को छोड़कर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण अगर विद्या अध्ययन करने जा रहा है तो उज्जैनी ही क्यों जा रहा है? मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण उज्जैनी क्यों पहुंच रहा है? उस अवंतिका नगरी में, उस महाकाल की नगरी में, काल अधिपति की नगरी में मेरा कृष्ण क्यों पहुंच रहा? किस लिए? ये कोई सांदीपनी ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। 2-3 तरह का सोना होता है। एक सोने में जरा खार ज्यादा होता है ना, तो वो चमकता कम है। बोलो सही है कि गलत है? एक सोने में और ज्यादा खार होगा तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। असली जो सोना होता है, एकदम असली सोना, जिसको खूब तपाया गया हो और खूब तपाया गया, और तपाने के बाद उस सोने के अगर जेवर बनाए जाए और कह दिया जाए कि इसमें खार मत मिलाना, रत्ती भर खार नहीं होना चाहिए सोने के जेवर में। मेरा जो जेवर बने, मेरा जो हार बने, मेरी जो पाटली बने, मेरे जो करधोना बने, जो भी सामग्री बने, भुजबंद बने, मेरे हाथ का
कुछ फूल बने, कुछ भी अंगूठी आदि कुछ भी बने, पर इसमें खार नहीं होना चाहिए। तो सुनार क्या कहेगा, अगर बिना खार के बनाओगे तो टूट जाएगी। इसमें थोड़ा ना थोड़ा तो खार होना चाहिए। तो सुनार कहेगा कि इसमें थोड़ा सा खार मिलाइए, जरूर मिलाइए। पर आप कहो कि नहीं हमें तो बिल्कुल चमकने वाला चाहिए और ओरिजिनल सोना चाहिए, तो वो बना देगा। पर वो अंगूठी, वो चेन, वो तगड़ी, वो भुजबंद अगर असली सोने का बना है और उसमें कोई खार तत्व नहीं है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, तो वो चमकेगा तो खूब, पर टूट जल्दी जाएगा, टूट जल्दी जाएगा। भगवान कृष्ण अगर द्वारकाधीश मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर अगर जा रहे हैं सांदीपनि बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए, तो कोई सांदीपनि ऋषि कोई साधारण नहीं हो सकते। जो अवंतिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, महाकाल की नगरी में रह रहे हैं, काल अधिपति की नगरी में रह रहे हैं, क्योंकि काल अधिपति की नगरी में वही विराजमान हो सकता है जिसने काल अधिपति के काल को समझा होगा। कालंदी जी ने पूछ लिया। आपसे भी निवेदन है, कभी कभी अपने पति से पूछा करो तुम्हारा गुरु कौन है। आप में से कितनी पत्नियां हैं, जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, कभी कभी तो पूछ लिया करो तुम्हारा गुरु कौन है। और पूछने के बाद कहा करो, कभी कभी गुरु जी के पास जाते हो, बात करते हो फोन पर, कभी कभी उनसे चर्चा होती है, कभी उनसे मिलने का भाव उत्पन्न होता है, कभी कभी दिल में मन में ऐसी उमंगता उत्पन्न होती है कि मुझे गुरु के द्वार जाना है, मुझे गुरु के चौखट पर जाना है। साल भर में एक बार मुझे गुरु के दरवाजे पर जाकर मुंह झूठा कर कर आना है, क्योंकि मैं भले साल भर गुरु मेरे यहां भोजन करे, भले वर्ष भर गुरु मेरे यहां पर खाए, भले साल भर में गुरु जी को खूब भोजन कराऊं, खूब वस्त्र दूं, आभूषण दूं, रतन दूं, माणिक दूं, मोती दूं, धन दूं, दौलत दूं, संपदा दूं, पर साल में एक दिन ऐसा हो कि मैं गुरु के दरवाजे पर जब जाऊं और गुरु के घर की मैं झूठन खाकर, गुरु के घर की मैं टिक्कड़ खाकर, गुरु के घर का मैं 2 अन्न का दाना खाकर जब लौट कर आऊं, तो गुरु के दरवाजे पर भले तुम रोज मत पाओ, रोज का नियम बनाओ कि हम नहीं खाएं, पर साल में एक दिन ऐसा हो कि मुझे गुरु के घर का अन्न पाना है, मुझे गुरु के दरवाजे की उस झूठन को पाना है, मुझे गुरु के दरवाजे का भोजन ग्रहण करना है। क्यों? शास्त्र कहता है कि वर्ष में एक बार अगर हम गुरु के घर का झूठन भाग, थोड़ा सा अन्न भाग ग्रहण कर लेते हैं, तो शरीर में कोई बड़ा रोग कभी नहीं आता, प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु शिव का अवतार होता है, गुरु शंकर का एक स्वरूप होता है। अभी कालंदी जी को भगवान द्वारकाधीश ये बात बताएंगे कि शंकर और गुरु में क्या अंतर है। इस गुरु शिव महापुराण के अंतर्गत आपको यही समझना है कि शिव और गुरु में क्या अंतर रह गया है, ये द्वारकानाथ बता रहा है। और पूरी दुनिया में केवल एक शिवलिंग की स्थापना ऐसी है जो भगवान कृष्ण अपने गुरु की याद में कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक शिवलिंग ऐसा स्थापित करा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो द्वारकानाथ अपने गुरु की याद में कर रहे हैं। कौन सा शिवलिंग है वो? द्वारका जी कौन कौन गया है? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं जरा हाथ उठा लो रे भाई। और मोबाइल पर भी जो लोग कथा सुन रहे हैं भले हाथ उठा लो, हम नहीं देख रहे तो क्या हुआ, तुम दिल से तो उठाओगे। द्वारका कौन कौन गया है द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए? अगर द्वारका गए होगे तो आपको मालूम होगा कि शंकर भगवान की स्थापना जब हम बड़े द्वार पर से, रख लीजिए हाथ, जब हम बड़े द्वार में से द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर जाते से ही राइट में कुशेश्वर महादेव का दर्शन होता है। कौन से महादेव है? कुशेश्वर महादेव। दुनिया में एक ही महादेव है जिसको गुरु की याद में मेरे द्वारकानाथ ने अपनी द्वारका में स्थापित करा था। आपने दर्शन करे होंगे, बड़ा द्वार में से जब अंदर जाएंगे, राइट में द्वारकाधीश में नीचे की ओर वो शंकर जी का मंदिर नीचे, उसमें कम से कम 15-20 सीढ़ी नीचे है पुराना मंदिर। और कई लोगों ने दर्शन भी करे होंगे आप लोगों में से। कुशेश्वर महादेव नीचे।
अच्छा, कई लोग तो सोच रहे होंगे हम तो द्वारका गए थे और एक दर्शन नहीं करे, हमने तो 4-6 बार करे और ध्वजा भी देखी, नारियल फेंका वे भी खाया, प्रसाद भी खाया, दर्शन भी किया, सब कुछ देखा। परंतु ये शंकर जी कहाँ चले गए थे, ये शिव जी कहाँ गए थे? इसलिए कहते हैं तीर्थ करने जाओ ना तो थोड़ा सा अच्छे से जाओ, धीरे धीरे हो, आराम से सब दर्शन करना, मंदिर के एक एक स्वरूप का, एक एक सामने में देव की मैया, आदिक मैया, जो भी राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, थोड़ी दूर पर, ये सब साथ में। अभी तो आपको मालूम नहीं होगा, शिव पंचायत का मंदिर, सूर्य, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, गणेश जी, शिव जी, ये पंचायत आपको पहले कही है। शिव पंचायत का मंदिर, सबसे पहला शिव पंचायत का मंदिर पूरी पृथ्वी पर द्वारका में ही था। शिव पंचायत का मंदिर पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सबसे पहला शिव पंचायत का मंदिर द्वारकाधीश में था, द्वारकाधीश में, क्योंकि द्वारका नाथ स्वयं मेरे कृष्ण शिव पंचायत को स्थापित करे थे। दुर्गा जी को उन्होंने स्थापित करा, गणेश जी को उन्होंने स्थापित करा, स्वयं विष्णु स्वयं विराजमान थे, सूर्य नारायण भगवान स्वयं विराजमान थे, स्वयं आगे रहकर पूरी द्वारका में आप दर्शन करें। और द्वारका में जब शास्त्र कहता है कि द्वारकाधीश का दर्शन आप मंदिर में जब प्रवेश करें तो भले बाद में करें, पहले सबसे पहले शिव पंचायत का दर्शन कर जाएं। इसलिए दरवाजे के पास ही शिव पंचायत। गोदावरी से ऐसी क्या प्रीति थी मेरे द्वारकानाथ को? गोमती से क्या क्या प्रीति थी मेरे द्वारकानाथ को? उस गोमती का सुख द्वारकानाथ को क्यों प्राप्त हुआ, किस लिए? कालंदी जी कह रही हैं, आप गोमती और गोदावरी का स्मरण करने वाले, आप यहां पर विराजमान होकर नैनों से नीर बहा रहे हो, यह बात कौन सी है? जगत का पालनहार, जगत का परमपिता परमात्मा, मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण आज अगर आंखों से आंसू बहा भी रहा है तो किसी गुरु के लिए, और वो गुरु जिसको वो छोड़ कर आया, जिनको वो छोड़ा है वो गुरु। होता है थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है हमारी वाणी से गलत लगे, पर करबद्ध निवेदन रहेगा जिंदगी को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करना। हमने कई जगह पर देखा है, बहुत सारी ऐसी जगह देखी जहाँ पर घर के कोई बुजुर्ग मर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार गांव की जमीन पर, खेत में, बावड़ी के किनारे, कुएं के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आपने भी देखा होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, परिवार का कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग बहुत माना हुआ, कोई बहुत प्रबल व्यक्ति मरा, और बुजुर्ग व्यक्ति अगर मरा तो उसको गांव के खेत में, जमीन में, कुएं के पास, बावड़ी के पास कहीं उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। करने के बाद वहां पर एक ओटला बना देते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? ओटला बनाने के बाद वहां पर पांव चरण रख देते हैं। चरण नहीं रखते तो वो क्या करते हैं, एक शंकर जी का शिवलिंग रख देते हैं। कई जगह पर रखा देखा होगा तुमने। हम एक जगह की बात नहीं कर रहे, तुम जब जब रोड के किनारे से निकलोगे, जब जब तुम रास्ते में से निकलोगे, कई खेत में तुमने देखा होगा एक ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा है, कहीं ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा है, नंदी रखा है, फिर कहीं ओटला बना, मंदिर नहीं बना, ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा है, ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा, नंदी रखा, शिवलिंग रखा, पर यह नहीं सोचा तुमने कि रख किस जगह पर रहे। माना शंकर मेरा शिव में मानते हैं कि शमशान का वासी है, मेरा शिव ओघड़ निवासी है, मेरा शमशानी का निवास करने वाला मेरा भूत अधिपति, मेरा भूतेश्वर, मेरा शंकर मानते, पर उसको विराजमान कहां कर रहे हो ये भी तो देखो।
ये तन की भस्म को, ये शरीर की भस्म को शिव के धाम तक जाना था, पर आपने अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए शंकर को उस ओटले तक लेकर आ गए जहां तुम्हारे दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां तुम्हारे बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हुआ था। तुम शिव को पकड़ कर लाए हो, तुम शिव के द्वार नहीं गए हो। तुम्हें शंकर के द्वार जाना चाहिए था। जब कोई मरता है तो उसको कहां लेकर जाते हैं? शमशान। शमशान क्यों? शिव के द्वार अपन इसको लेकर जा रहा है, शंकर इसको लेने आए, वो बात दूसरी। शिव के द्वार महाराज। बस एक बात याद रखिएगा, ओटला बनाओ, शिव की स्थापना करो, पर उस जगह पर नहीं जिस जगह पर आपके पूर्वज का वहां अंतिम संस्कार किया गया है, उस जगह नहीं। शिव को अगर बिठाना है आपको मना नहीं है, पर आप घर के लोग शंकर जी को क्यों बिठाए? किसी से पूछना कि इस जगह पर ओटला बना के क्यों बिठाया, तो कहा यहाँ दादाजी का ऐसा हुआ था तो हमने बिठा दिया। उनको बिठाने का कारण क्या है? तो दादाजी की पूजन करने की याद नहीं आए तो शंकर जी पे लोटा भर के पानी चढ़ाएंगे तो दादाजी के भी चढ़ जाएगा। ये कहीं शास्त्र रीति नहीं कहती महाराज, शास्त्र रीति वर्णन नहीं करती। कालंदी जी कह रही है, नाथ आप किसको याद कर कर रो रहे हो? मेरे कृष्ण मेरे द्वारका नाथ कहते हैं आज मेरे गुरु सांदीपनी को। कालंदी जी ने कहा मुझे एक प्रश्न करना है आपसे, आप उत्तर देंगे? क्यों नहीं, बोलो। ऐसा कौन सा पुण्य? देवऋषि नारद का कल का संवाद आ गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा। नारद जी ने अपने गुरु जी से कहा था कि मुझे गुरु मंत्र देने के बाद आपका नाम रोशन हो जाएगा। आप किसको गुरु मंत्र दे रहे हो? ए मछुआरे, तुमको मालूम है तुम किसको गुरु मंत्र दे रहे हो? आज वही बात कालंदी जी ने कह दी। ऐसा कौन सा पुण्य सांदीपनी ऋषि ने किया जो आप जैसे द्वारका नाथ उनके शिष्य बने, सुदामा जैसे उनके शिष्य बने? कौन सा पुण्य गुरु कर गए? भगवान कृष्ण की आंख में जल भरा था और उन्होंने कालंदी को बिठाया। वहां पर सतभामा जी आ गई, रुक्मणी जी दौड़ कर आ गई। रुक्मणी सतभामा जी ने भी देखा कि आज कालंदी ने बड़ा विचित्र प्रश्न कर दिया कि गुरु ने कौन सा पुण्य करा था जो आप द्वारका नाथ कृष्ण स्वयं भगवान जिसके शिष्य बने? वो पुण्य कौन सा था? भगवान कृष्ण के मुख से जो शब्द निकला, भगवान कृष्ण कहे ये मेरे गुरु का पुण्य नहीं है, ये तो मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है। मैं चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा था जो सांदीपनी ऋषि जैसे मेरे गुरु बने। मैंने कौन सा पुण्य करा था? मैंने वो पुण्य कौन सा करा था? पति धर्म पत्नी से क्यों डरता है? उसका एक कारण अच्छे से सुन लो, आज ही मौका मिला है सुनाने का तो सुन लो। पति धर्म पत्नी से क्यों डरता है?
पति पत्नी के परिवार वालों को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं, पर पत्नी पति के परिवार वालों को, इसके दोस्तों को, इसके रिश्तेदारों को, इसके कुटुंब वालों को और इसकी आदतों को, पत्नी को सब मालूम रहता है। इसलिए बात बात में कह दी थी, फालतू बात तो करना ही मत मेरे से। फालतू बात मेरे से मत करना हो, मैं सब जानती हूँ, मेरे को तो बिल्कुल बताना ही मत ही, तुम क्या है। बस यहाँ जब बात अड़ गई तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी जामवंती ये सब बैठी हुई है और कालिंदी तू पूछ रही है कि कौन सा पुण्य था, तो मैं कहता हूं कि मेरा कोई पुण्य ऐसा होगा जिस पुण्य की प्रबलता में मुझे सांदीपनी ऋषि जैसे गुरु मिले, ये तो मेरा भाग्य होना चाहिए। कालिंदी जी ने कहा जिसका चेला इतना बलवान है, सांदीपनी ऋषि का चेला द्वारका नाथ इतना बलवान है, तो सांदीपनी ऋषि कितने बलवान होंगे, और जो सांदीपनी ऋषि इतने बलवान है तो उनका गुरु कितना बलवान होगा। उनका गुरु कितना बलवान होगा। प्रभु जल्दी बताओ, ऐसा सांदीपनी बाबा किस गुरु के चेले हैं और ऐसा कौन सा फल मिल गया था उनको। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है इसके पास जो माल आ रहा है ना, इसके पास जो लक्ष्मी आ रही है ना, इसके पास जो वैभव आ रहा है ना, जरूर इसने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली होगी, जरूर इसने कोई विद्या प्राप्त कर ली होगी। आपका व्यापार चलना चालू हो जाए, आपकी दुकान चलना चालू हो जाए, आपका वैभव प्रारंभ हो जाए, आपके चारों तरफ चर्चा चालू हो जाए, हर जगह पर आपका नाम लोगों के मुख पर अगर बार बार आ रहा है, तो दुनिया के लोग कहेंगे इसने जरूर कोई सिद्धि कर ली होगी, इसने जरूर कोई विद्या कर ली होगी, इसने कोई तंत्र विद्या कर ली होगी, इसने कोई अनुष्ठान कर लिया होगा, इसने कुछ ऐसा कर लिया होगा जो इसको ये प्राप्त हो गया। पर दुनिया के लोगों को ये नहीं दिखता कि विद्या नहीं है, ये तांत्रिक विद्या, अघोरी विद्या या तंत्र विद्या नहीं है, यह कोई सिद्धि नहीं है। उसको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक सिद्धि इतनी प्रबल है कि शंकर रूपी जिसको गुरु मिल गया, जिंदगी में वो कभी हार नहीं सकता, यह पक्का है। जिसको एक गुरु प्राप्त हो जाए और गुरु रूपी मंत्र अगर मिल गया है, गुरु जैसा बल अगर मिल गया है, गुरु जैसी सिद्धि अगर प्राप्त हो गई है, गुरु जैसा तात्विक सुख अगर मिल गया है, तो फिर झुकना क्या, फिर डरना क्या। अब क्या डरना उसमें, वो कहे ना, अब जन्म लिया तो डरना क्या, फिर लख 84 में पढ़ना क्या, अब जन्म लिया तो डरना क्या, बार बार फिर जन्म फिर मृत्यु। क्यों, किस लिए। भगवान परमात्मा मेरा शिव रूपी अगर गुरु मिल गया, अगर गुरु मिला है तो वो किसी तंत्र विद्या से कम नहीं है, अगर गुरु मिला है तो किसी सिद्धि से कम नहीं है। कल किसी ने आशीष जी के पास फोन करा होगा और पूछा होगा कि सीओर वाले गुरु जी ने किसी को गुरु मंत्र दिया है क्या। तो आशीष ने हमको बताया कि सुबह किसी का फोन आया था, गुरुदेव पूछ रहे थे किसी को मंत्र दिया है क्या। तो हमने आशीष जी से कहा मंत्र की जरूरत क्या है, यह शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुनिया की चित्त वृत्ति में ऐसा बैठ गया, दिल में ऐसा समा गया, यह शंकर की कथा ऐसी दिल में बैठ गई कि अच्छे अच्छे को पलट कर रख दिया।
अच्छे अच्छे को, जो कभी शिव की निंदा करते थे, जो कभी शंकर का नाम मुंह पर नहीं लेते थे, जो शंकर की कथा सुनना पसंद नहीं करते थे, जो शंकर का अनुमोदन नहीं करते थे, जो कहते थे हम केवल कृष्ण को माने, हम केवल राम को माने, हम केवल इसको माने, हमें शिव से मतलब नहीं, आज बड़े से बड़े कथाकार तक शंकर की कथा मात्र करने के लिए तरस रहे, केवल शिव का अनुमोदन करने के लिए। और वो समय दूर नहीं होगा जब मेरा शंकर एक एक के घट में बैठा होगा और बड़े से बड़ा विद्वान भी, बड़े से बड़े कथाकार भी इसी शंकर की शिव महापुराण की कथा बाच रहे होंगे। वो समय दूर नहीं होगा। ये शिव पुराण का असर, ये शंकर की तात्विक सुखता का असर, वो क्षण दूर नहीं होगा जब शंकर इनकी चित्तवृत्ति में बैठा होगा। और ये अभी तक कुछ भी बाचे होंगे, कुछ भी कहा होगा, पर अब शिव महापुराण का चरित्र बाचने का प्रयास करते रहे। ये चित्तवृत्ति में शिव भरा गया, शंकर उसमें प्रवेश कर गया। मतलब क्या? इनको गुरु मंत्र मिल गया। मतलब व्यक्ति जब पलटता है, जब शिव रूपी गुरु मंत्र उसको मिल गया। अब ये श्री शिवाय जम के बोलो नमस्तुभ्यम। आज एक कोई माता आई थी, कहाँ से महाराज, पटना से, घटना से कि पटना से आई थी, पटना, हाँ कहीं से भी आई होंगी। तो वो कर रही थी गुरुजी, उनको जब बच्चेदानी में कैंसर हो गया था, तो वो कैंसर बड़ा प्रबल हो गया था, तो बोल रही थी गुरुदेव बच्चेदानी में कैंसर हो गया, पर कोई ऑपरेशन नहीं कराया। डॉक्टर बोल रहा था ऑपरेशन का, पर कुबेरेश्वर महादेव को याद करा, मंत्र का स्मरण करा, कुछ उपाय जो शिव महापुराण के थे वो करे, और आज बाबा ने ऐसी लाज रखी, कैंसर समाप्त हो गया, कोई दवाई नहीं खाना पड़ रहा। ये शिव की कृपा। ये शिव का अनुमोदन है। ये शिव का स्मरण है। अगर वो कुबेरेश्वर धाम में वो पटना वाली माता हो ना, तो थोड़ी देर यहाँ जरा यहाँ आना, इस कैमरे के पास में जरा आइए, अगर हो यहाँ कहीं, हाँ जरा इस कैमरे के पास आ जाओ। यहाँ पर एक माइक दीजिए भाई, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ आइए। आप कहाँ से आई हुई हैं? गुरुजी मेरठ से आए। मेरठ, हम पटना बोल दिए जी, ध्यान क्षमा चाहे, हमें ध्यान नहीं रहा ना कि मेरठ से आए। मेरठ से आए हुए। अच्छा अच्छा, तो मेरठ में कहाँ रह रहे हैं? मेरठ कैंट में, तोपखाने। तोपखाना कैंट में। क्या हो गया था? बच्चेदानी में कैंसर बताया था। कैंसर बताया हाँ। था। अब ठीक है? हाँ। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। दिसंबर से कथा शुरू करी थी सुननी, और फरवरी में कैंसर बताया था, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बस बाबा को पकड़ा, ना कैंसर हो रहा ना कोई, बस आपकी कृपा है। बाबा की कृपा, बाबा की बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए माइक, यही शिव कृपा है। शंकर की कृपा बिना दुनिया में कहाँ कोई कृपा करेगा? उसकी कृपा बिना कौन कर सकता? एक दिल्ली से भी एक बेटी आई थी, वो कह रही थी गुरुजी कहीं जॉब नहीं था, सर्विस नहीं थी, नौकरी नहीं थी, बाबा ऐसी कृपा कर दिया, सर्विस भी लगा दी और ऐसी जगह पहुंचा दिया बाबा ने कि बस अब तो क्या कहूं गुरुदेव। बस ये शिव कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपको एक ही निवेदन करूंगा,
गुरु शिव है, शिव ही गुरु, कोई दूसरा नहीं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए। बस उसके द्वार पर हम पहुंच गए, उसकी चौखट। कालंदी जी ने एक प्रश्न कृष्ण भगवान के सामने रख दिया कि मुझे इतना सुनना है कि जिसका चेला इतना प्रबल है तो उस गुरु का गुरु कितना प्रबल होगा, वो मुझे जानना है। आप बताएंगे नाथ? कभी कभी धर्मपत्नी के मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कैसा है। आज गुरु की ही चर्चा कर ली जाए। आपका गुरु कितना प्रबल है। हमें गुरु में होड़ नहीं करना है कि ये गुरु कितना बलवान है, इसकी सत्ता कितनी है, इसका वैभव कितना है, इसकी धन कितनी है, इसके चेले कितने हैं, इसके शिष्य कितने हैं, इसका कितना भंडारा होता है, कितना भोजन होता है, ये क्या करता है। हमें उससे मतलब नहीं रखना। हमें तो इतना रखना है कि गुरु भगवान का भजन कितना करवाता है और कितना करता है, स्मरण कितना करवाता है, कितना करता है, भक्ति में कितना ले जाकर छोड़ता है और खुद कितना ये शब्द है। हमें उसका वैभव नहीं देखना, हमें उसका धन दौलत संपदा सत्ता नहीं देखना। तब भगवान कृष्ण के नयनों से जल झलका और उन्होंने कहा, सुनो कालंदी, मेरे गुरु जी से एक बार मैंने पूछा था, गुरुदेव पूछना चाहूंगा आपका गुरु कितना प्रबल होगा जो आज मेरे जैसे शिष्य को आपने जो विद्या दी। काल अधिपति महाकाल की इस नगरी में, इस अवंतिका प्रदेश में आपने जो मुझे सुख प्रदान करा, वो सुख ऐसे ही नहीं मिल सकता गुरुदेव। जरूर आपको ये ज्ञान कहीं और अच्छी जगह से मिला होगा। तब सांदीपनी ऋषि की आंख में जल थे, सांदीपनी बाबा की अश्रु आंखों से बहने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, कालंदी आज तूने मेरे गुरु से भी बड़े गुरु का संवाद सुना है। मेरे गुरुदेव के गुरु वेद धर्म जी, क्या नाम? वेद धर्म जी, याद रखना, वेद धर्म जी। सुनो कालंदी, मेरे गुरुजी जिस गुरु दरवाजे पर जाकर विद्या का अध्ययन करते थे, वहां पर बहुत सारे शिष्य थे। बहुत सारे शिष्य। फिर एक बार मेरे गुरुदेव के जो गुरुजी हैं, सांदीपनी ऋषि के जो गुरु हैं वेदधर्म, उन्होंने पूरी विद्या का अध्ययन कराने के बाद अपने चेलों से कहा, उस समय पर मेरे गुरुदेव का नाम सांदीपनी नहीं था, उनका नाम था सांदीपक। सुनो, सारे शिष्यों ने विद्या अध्ययन करी है। अब मेरा मन करता है कि मैं थोड़े समय के लिए काशी जाऊं। वेद धर्म जी ने कहा मुझे काशी जाना है। जितने भी शिष्य मेरे आश्रम में रह रहे हैं, जितने भी शिष्य इस आश्रम में विद्या का अध्ययन करे हैं, उन सब से निवेदन है कि सब मेरे साथ काशी घूमने के लिए चलो। सब तैयार हो गए चेले। कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? जिसको देखो वही तैयार, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबने तैयारी कर ली, ने बैग जमा लिया, ने पोटली बांध ली और सब तैयारी करके बैठ गए कि कल गुरुजी के साथ में सब काशी जा रहे घूमने के लिए, और सबकी तैयारी हो गई। दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने सब चेलों को बुलाया और वेद धर्म जी ने कहा, सुनो बेटा,
सब काशी चलो मना नहीं है, पर एक बात अच्छे से सुन लेना, जब मैं काशी में पहुंचूंगा, जब मैं काशी में जाऊंगा, काशी में पहुंचने के 4 दिन बाद, इसको कहते हैं गुरु, अपनी गति गुरु खुद बता रहा है। काशी में पहुंचने के 4 दिन बाद मैं कोढ़ी हो जाऊंगा, मुझे कोढ़ हो जाएगा और मैं आंख से अंधा हो जाऊंगा, न चल सकूंगा न फिर सकूंगा, मेरे शरीर से पीप बहेगा, रक्त बहेगा और तुम सबको सेवा करना है मेरी, ना मैं हिलूंगा न डुलूंगा, तुम सब मेरी सेवा करना। इतने में सारा शिष्य सोचे गजब का टेंशन दे दिया। बताओ, गजब का टेंशन। अभी तो सोचे थे कि काशी जाएंगे, अब मालूम पड़े अटैची भी उठाओ, अटैची के साथ में गुरुजी के कपड़े भी धो, और धो तो धो, गुरुजी कह रहे हैं मेरे शरीर में कीड़े भी पड़ेंगे। और सुनो, जब व्यक्ति को रोग हो जाता है, शरीर कष्ट देने लगता है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं गुस्सा भी बहुत करूंगा। अब तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहता हो मेरी सेवा के लिए, चल चलो। एक बोला मुझे तो मेरी मम्मी की याद आ रही, एक बोला मेरे को मेरे पिताजी याद आ रहे हैं, एक बोला मुझे सपने में मेरी बहन भाई दिख रहा है, एक बोला मुझे मेरी गौ माता दिख रही, एक बोला मैं ये आश्रम खाली रहेगा कौन देखेगा, मैं इसी को देख लूंगा, एक बोला मेरे को तो जाना है, मेरी तो शादी पक्की हो गई, एक बोला मुझे तो ऐसा करना है, मैं तो वहां। सब छुट्टी मार दिए, सब चले गए, केवल एक सांदीपक बचा, केवल एक सांदीपक बचा। सांदीपक ने आकर कहा गुरुदेव आप चिंता न करिएगा, मैं आपके साथ चलता हूं। तुझे मालूम है शरीर में मेरे कोढ़ हो जाएगा, पीप बहेगा, कीड़े पड़ेंगे, अंधा हो जाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, संभालना तुझे पड़ेगा, रोटी तुझे खिलाना पड़ेगी, सेवा तुझे करना पड़ेगी, दवाई गोली तुझे करना पड़ेगी, औषधि तुझे करना पड़ेगी, सब करूंगा, गुस्सा में करूंगा, सब करूंगा, चलो। ये है मेरे कृष्ण के गुरु के भी गुरु, और ऐसे थे मेरे भगवान कृष्ण के गुरु। गुरु पद कोई साधारण में नहीं मिल जाता, साहब सहजता में नहीं मिल जाता। ये जो सास सुनाती है ना अपनी अपनी सास की कथा बहुओं को, तो बहुओं को तो लगता है ओ ऐसी होती थी क्या है, और सास सुनाती थी हमारी सास एक जरा सी दाल बिना बीने तो डाल दे, सारा सामान उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए, 8 बजे ये वो, और जरा सा चौका बिगड़ा हुआ रसोई घर ऐसी जरा सा पलेथन मलेथन गिर जाए, सास तो ये सब बोलती थी। वो तो आज की सास उन क्या बोले, और ये बहू उनको सास उन बताए तो इनको तो ऐसा लगे हो कोई ऐसी सास होती थी, ऐसी होती थी क्या? पर बताए तो गुरु के गुरु भी बता रहे। ले गए और वेद धर्मा जी पहुंच गए काशी में। काशी में पहुंचने के बाद गुरु तो गुरु है, उसको तो मालूम है कब क्या होना। 4 दिन के बाद वेद धर्मा जी को कोढ़ हो गया, कोढ़ी बनकर गिर गए, नीचे पड़ गए, आंख से अंधे हो गए। उनको एक छोटी सी कुटिया में रखा, छोटे से भवन में रखा, और सांदीपक जी ने उनकी सेवा करना प्रारंभ करी। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि खुश। एक दिन सांदीपक ने कह दिया गुरुदेव आपके शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं, गुरुदेव आप मेरे साथ किसी वैद्य जी के यहाँ, किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी औषधि वाले के यहाँ चलो ना। गुरुजी बोले तेरे जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा संसार में, सेवा से पीछा छुड़ा रहा है मेरी। कीड़े मेरे शरीर से निकल रहे हैं, दुख मुझे रहा है, तकलीफ मुझे हो रही है, तो तू क्यों जाने का बोल रहा है? तू चाहता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और तू अपने घर चले जाए। गुरुदेव आपका कष्ट नहीं देखा जाता, आपका कष्ट। शिव कथा कह रही है कष्ट गुरु का नहीं देखा। जैसे जैसे नरेंद्र, जैसे स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र कहा जाता था,
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के पास आज बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने भोजन की थाली रखी थी। रामकृष्ण परमहंस जी भोजन नहीं कर पा रहे थे, इतना खांस रहे थे, इतना खांस रहे थे। स्वामी विवेकानंद देखकर तड़प रहे थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो चुका था, भोजन नहीं कर पा रहे थे। स्वामी विवेकानंद देख रहे हैं, आंख से आंसू स्वामी विवेकानंद के उस नरेंद्र के नेत्रों से आंसू बह रहा है, रो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी रोते, बोलने वाले थे कि गुरुदेव गला बेकार हो चुका है, गले में कैंसर हो चुका है, खाते हो कि वो कैसे खाओगे भोजन, खांसते इतना। गुरुदेव कुछ बोलते स्वामी विवेकानंद उससे पहले रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को बुलाया, स्वामी विवेकानंद को बुलाया। इधर आ नरेंद्र, इधर आ। जी गुरुदेव। बोल क्या बात है नरेंद्र, क्या बात है? गुरुदेव आपकी दशा देखी नहीं जा रही। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, पर मुझे आज बहुत दिन पुरानी बात याद आ गई जब तू छोटा था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र जब तू छोटा था मुझे तेरी वो बात याद आ गई, याद कर। तो घर से दौड़कर मेरे पास आ जाता था, मेरे मंदिर में छोटा सा, और मैं तुझसे पूछता था कि अरे नरेंद्र खाना खा लिया, भोजन कर लिया? और तू मुंडी हिला देता था कि कर लिया। याद है नरेंद्र तेरे को? जी गुरुदेव। पर तू खाना खाकर नहीं आता था नरेंद्र, बहुत गरीब था तू। तेरी माता कहती थी ले भोजन कर नरेंद्र, और तू कहता था मां मेरा तो पेट भरा, मैं मित्र के यहां भोजन कर कर आया हूं। तू घर का भोजन छोड़ देता था, क्यों? जिससे तेरा छोटा भाई पेट भरकर भोजन कर सके, उसके लिए तू भोजन छोड़कर आता था। तू भोजन छोड़ देता था कि तेरी माता भोजन कर ले नरेंद्र, और तू मेरे मंदिर में आ जाता था। मैं देखता था तेरी प्रसन्नता को। तू भूखा होने के बाद 2-2 दिन 4-4 दिन तक तू भोजन नहीं करता था, और तेरे चेहरे की प्रसन्नता क्या कहती थी? तब मैं तुझे अपने पास बिठाता था, अपने हाथ से रोटी तोड़ता था, तुझे खिलाता था। नरेंद्र तुझे याद है? हाँ गुरुदेव मुझे याद है गुरुदेव। तू भूखा रहता था, मैं तुझे भोजन कराता था। नरेंद्र बोले, स्वामी विवेकानंद बोले गुरुजी एक मन में प्रश्न पहले भी था और आज फिर है। गुरुजी बोले बोल प्रश्न क्या है? कि प्रश्न ये है कि तुम मेरे मन की बात जान कैसे जाते थे कि मैं भूखा हूं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि तू बता कि ये कैसे जानता हूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के सामने स्वामी विवेकानंद बोले कि आप अंतर्यामी हो, इसलिए मेरे दिल की बात जान जाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा अंतर्यामी का मतलब क्या होता है, ये बता दे। तो क्या अंतर्यामी का मतलब ये होता है कि जो अंतर मन के अंदर बैठा हो और जिसको सब कुछ मालूम है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले स्वामी विवेकानंद से गुरु बस ऐसा ही होता है, जिस शिष्य को गुरु मंत्र देता है उसके दिल में कान के रास्ते से मंत्र देने के बहाने दिल में जाकर बैठ जाता है, और फिर उसके मन की दशा को जानता रहता है कि इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको क्या परेशानी है, वो जानता रहता है। गुरु होता है। अब गुरुदेव मेरे मन की बात यह है कि आप भोजन नहीं कर पाते हो, मेरे दुख इतना सा है कि आप कुछ खा नहीं पाते हो। तो इतने में रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद, ए नरेंद्र सुन, जब मैं तेरे दिल में बैठा हूं और मेरे कितने सारे शिष्य हैं, उनके मन में अगर मैं बैठा हूं तो वो अगर भोजन करते होंगे उनको तृप्ति होती होगी, तो गुरु को भी तो तृप्ति होती होगी। इसलिए मुझे ये भोजन में मतलब नहीं पड़ता, मुझे तो मेरा शिष्य सुख का जीवन जिए, उससे मुझे सुख का भान होता है, उससे मुझे सुख की अनुभूति होती।
महाराज, जो नहीं दे सका कोई आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिए आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जय हो। आपने तप किया पुण्य हमको दिया। आपने जप किया पुण्य हमको दिया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया। आपने तप किया पुण्य हमको दिया। आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने भी एहसान हम पर किया। आपने दिव्य एहसान हम पर किया। आपने भी एहसान हम पर किया। करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला। करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत दिया। जो हमारे लिए विष पियाया आपने। जो हमारे लिए विष पियाया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। हे गुरुदेव, बड़ी कृपा है ये गुरु, बड़ी कृपा है। इस कृपा के आगे कोई कृपा नहीं हो सकती। इस दया के आगे कोई दया नहीं हो सकती महाराज, कोई दया नहीं। फिर क्या हुआ, कालंदी जी पूछ रही है। कालंदी जी ने पूछा फिर आगे क्या हुआ। हुआ क्या, भगवान कृष्ण कहते हैं कालंदी, जैसे ही संदीपक ने कहा कि गुरुदेव मैं डॉक्टर को दिखा दूं, वेद को दिखा दूं, औषधि दिलवा दूं, नहीं 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 मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है महाराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। ओहो ठीक है, और गुरु की सेवा में लग गया। अब एक दिन गुरुजी के शरीर में से कीड़े निकल रहे थे, उस कीड़ों को निकालकर
एक गिलास में पात्र में भरकर बाहर फेंक रहा था। इतनी सेवा कर रहा था, इतनी सेवा कर रहा था कि उसकी सेवा को देखकर जिस काशी में निवास कर रहे थे, जिस काशी में वो रह रहे थे, उसी काशी का अधिपति मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी वहां पर आ गया और आकर वो शिष्य से बोला, वो संदीपक से बोले, सुन, मैं तेरी सेवा से, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। क्या दूं मैं तुझको, बोल, क्या दिया जाए तेरे को, बोल दे। कुछ नहीं। अगर आप कह रहे हो ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले, इतने दिन से तू अपने गुरु जी की सेवा कर रहा है रे सांदीपक, वेद धर्म की तू इतने दिन से सेवा कर रहा है, उसके शरीर में रोग है, तू एक काम करना, कुछ नहीं मांगे तो यही मांग ले कि गुरु जी का शरीर अच्छा हो जाए। सांदीपक बोले, गुरु जी से पूछे तो मैं एक चीज नहीं मांग सकता और आप क्यों कि ये मांग ले, अब भी पूछ के आता हूं, आप रुकना। सांदीपक दौड़ कर गया, दौड़ कर जाकर कहा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरु जी बोले, क्या है, क्यों चिल्ला रहा है इतना। गुरु जी, भोलेनाथ आए हैं, शंकर भगवान, कह रहे तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हो गया हूं, एक काम कर, कुछ मांग ले। तो गुरु जी, मैं मांग लूं क्या कि आप स्वस्थ हो जाएं। गुरु जी बोले, धिक्कार तेरे जीवन पर, बता, मुझे भिखारी बना दिया, मेरे लिए हाथ फैला रहा है दूसरे के आगे। ये बोलना कि तू मेरी सेवा नहीं कर सकता, ये बोलना तू थक गया, गुरु की सेवा नहीं बन सकती तेरे से, इसलिए तो तू ये नाटक कर रहा है, इसलिए नाटक कर रहा है। और अगर तेरे से नहीं बन रहा मेरी सेवा करते हुए, तो सुन सांदीपक, मैंने पहले ही तेरे से कहा था मेरे संग में मत चल, मेरे तकलीफ रहेगी, मैं अंधा हो जाऊंगा, मेरे को कोढ़ हो जाएगा। ये फिर क्यों आया तू मेरे साथ, क्यों नाटक कर रहा है फालतू के। अगर ऐसी भीख मांगना थी तो पहले ही मांग लेता, शर्म नहीं आ रही तेरे को। सांदीपक बोला, गुरुदेव क्यों नाराज हो रहे हो, बोलो क्या चाहते हो। मुझे अच्छा नहीं होना, बस बोल दिया तो बोल दिया, अब जा, बोलिया शंकर जी को। सांदीपक गया, भोलेनाथ शिव जी, आपके चरण पकड़ूं प्रभु, आप तो हमें आशीर्वाद मत दो, कोई वर मत दो। शिव जी बोले, मुझसे वर नहीं मांग रहा, तू दुनिया मांगे। सांदीपक बोले, वो भले एक आध बार मेरे मन में है कि आज मैं काशी में बैठा हूँ गुरु के चरणों में, वो सब बात की बात है, पर शंकर भगवान का मन प्रसन्न हो गया, तू गुरु की सेवा कर रहा है, तेरे को भी चेला ऐसा मिलेगा जो दुनिया में तेरा नाम रोशन करेगा, तू क्यों चिंता कर। तू आज काशी में है गुरु के साथ में, तू चेला काशी में, तेरा भी चेला आएगा मेरी ही कालों की काल नगरी में, और वो चेला कोई साधारण नहीं होगा जो तेरा चेला होगा, तू भी कम नहीं और तेरा चेला भी कम नहीं होगा। शंकर जी मन से दे दिए, कुछ बोले नहीं सांदीपक को, कुछ भी नहीं। अब इसकी सेवा इतनी अच्छी चल रही थी कि शंकर जी ने भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण नारायण। बोले, क्या बात है, वो सांदीपक को वर दिया प्रभु, वो मेरे से नहीं ले रहा, आप जाओ। भगवान विष्णु पहुंच गए, भगवान विष्णु ने जाकर कहा, सांदीपक मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सेवा बड़ी प्रबल है। सांदीपक बोले, पहले भी मांगने की बात सोची थी, इस गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने खूब फटकार लगाई, दादा तुम तो रहने दो, तुम अपने अपने घर जाओ। भगवान विष्णु, तुम अपने अपने घर जाओ। चेला दौड़ कर गया और गुरु जी के चरण पकड़ लिए। जिस पलंग पर गुरु पड़ा हुआ था, जिस पलंग पर गुरु सोया हुआ था, उस जगह पर जाकर सांदीपक ने चरण पकड़े और चरण पकड़ कर कहा, धन्य है गुरुदेव, धन्य है आप, धन्य है। गजब की सेवा कराई आपने, सेवा करा रहे हो आप,
और दर्शन दे रहे भोलेनाथ, सेवा करा रहे आप, दर्शन दे रहे नारायण, सेवा करा रहे आप, दर्शन दे रहे ब्रह्मा, सेवा करा रहे आप। 33 कोटि देवता मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, गजब। तो भगवान सांदीपक के गुरु तो तुरंत बोले, देव धर्मा वेद धर्मा जी ने पूछा अब कौन आ गया तेरे से मिलने? तो कि भगवान विष्णु। वेद धर्म ने कहा बस अब मेरी काया ठीक होगी, एक क्षण नहीं लगा, मुझे गंगा ले चल। काशी में जैसी गंगा का स्नान करा, काया ठीक हो गई। वेद धर्म ने कहा बस अब कोई लालसा नहीं बची, चेला अगर बने तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो गुरु का फर्ज है, नहीं तो क्या मतलब। चेला बने और मंजिल तक पहुंच जाए। मैंने अगर गुरु मंत्र तुझे दिया है, मैंने विद्या का मंत्र तुझे दिया है, मैंने पढ़ाया है, तो केवल यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, तुझे उस परमात्मा से मिलन करवा कर बताऊंगा। और वो मैंने कर दिया, तुझे ले जाकर उस शंकर के चरणों में, तुझे ले जाकर उस विष्णु से मिलवा दिया। एक बार नारायण का तुझे दर्शन करा दिया, बस गुरु का फर्ज हो गया। और गुरु होता ही यही है। तो भगवान कृष्ण तुरंत कालंदी जी से कह रहे हैं, अय कालंदी, ए यमुना, ए सतभामा, ए जामंती, ए मित्र वृंदा, ए लक्ष्मणा, सुनो रुक्मणी, यह कोई साधारण गुरु नहीं है। अगर आज मुझे मेरे गुरु की याद आई है तो वो गुरु कोई साधारण नहीं था, जिसने अपने गुरु की सेवा करी। तो मेरा भी तो लक्ष्य बनता है कि मैं गुरु की सेवा करूं, पर कैसे जाऊं मैं उस अवंतिका प्रदेश में, कैसे जाऊं? एक काम करता हूं, देवादिदेव महादेव को यहां बुलाऊंगा ना तो मेरे गुरु सांदीपनी ऋषि खुद ही आ जाएंगे। तो एक कुशेश्वर शिवलिंग का निर्माण मेरे भगवान कृष्ण कालंदी जी के साथ में मिलकर प्रतिष्ठा कर उसको विराजमान करते हैं द्वारका में। कहां विराजमान करते हैं? द्वारका, द्वारका में। और द्वारका प्रदेश कोई ऐसा ही द्वारका नहीं है। द्वारका केवल द्वारका नहीं है साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है ये वो द्वारका है जहां मेरा कृष्ण तराजू में तुल जाता है, जहां पर तुला का दान हो जाता है। ये वो द्वारका नहीं साधारण, ये वो द्वारका है जहां मेरा कृष्ण शंकर से मिलने के लिए बार बार अग्रण्य हो जाता है, अग्रण्य। इसलिए मैं द्वारका के ब्राह्मणों को, द्वारका के पंडितों को, द्वारका के पंडाओं को नमन करता हूं, जो द्वारकाधीश की सेवा के साथ में भगवान शिव की सेवा, कुशेश्वर महादेव की सेवा में संलग्न बने हुए हैं। संलग्न, गुरु और शिष्य दोनों ही शुरू, दोनों ही शुरू। केवल एक द्वारका का कुशेश्वर महादेव। जीवन में आपने किसी के यहां सूतक का भोजन कर लिया, मालूम नहीं था कि इसके यहां कोई गमी हो गई। सावड़ का भोजन कर लिया, किसी के यहां बच्चा हो गया था, 10 दिन के अंदर तुमने उसके घर का पानी पी लिया। सूतक और सावड़ का भोजन यदि आपने जिंदगी में किसी के यहां करा है, किसी के यहां पर मृत्यु वाले घर में अगर आपने कुछ पानी पी लिया, भोजन कर लिया, अन्न भाग ग्रहण कर लिया, उसका दोष हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि इसका कितना दोष है, कितना दोष है। सूतक और सावड़ के भोजन का दोष गरुड़ पुराण कहती है कि मरने के बाद जब जीवात्मा जाती है तो उससे पूछा जाता है कि इस चित्रगुप्त महाराज से पूछते हैं, इसने कहीं सूतक का भोजन तो नहीं करा, इसने कहीं सावड़ का भोजन तो नहीं करा। अगर सूतक और सावड़ का इसने भोजन करा होगा तो 94 नरक भोगने से पहले इसको बैतरणी में पड़े रहना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, बार बार गोते लगाना पड़ेगा, बार बार इसको उलझना। इसलिए कहते हैं कि कभी आप योग लगे, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम बताए हैं महाराज, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर। क्यों कहे गए, इनका जो महत्व है उसको समझिएगा। कभी स्कंद पुराण उठाकर उसको पढ़िए, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण बुलबा उसको पढ़ो। उसमें एक एक खंड में आपको भाग मिलेगा कि द्वारका का महत्व क्या है, बद्रीश का महत्व क्या है, क्या जगन्नाथपुरी का महत्व है, क्या रामेश्वर का महत्व है, क्या हमको ये शिव लिंग की पूजन का महत्व है, ये हमको ज्ञात होगा। तो द्वारका में ये
कुशेश्वर महादेव विराजमान हुए भगवान कृष्ण की नगरी में, भगवान द्वारकाधीश के पास में विराजमान हुए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर मान लो कोई सूतक का भोजन कर लिया, सावड़ का भोजन कर लिया, वो नरक ना भोगना हो, तो उसके परिवार का, उसके कुल का कोई एक व्यक्ति भी अगर कुशेश्वर महादेव पर एक बूंद जल भी चढ़ाता है तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ी के लोग अगर बेतरनी में पड़े हों तो वो सब मुक्त होकर बैकुंठ चले जाते हैं। ये कुशेश्वर महादेव, ये कुशेश्वर महादेव है। ये कोई साधारण नहीं। शिव को पहचान। तो मैं धन्यवाद देता हूं उस द्वारकापुरी के ब्राह्मणों को, उस द्वारका नगरी के ब्राह्मण जन, पंडा जन, विद्वत जनों को। बहुत बहुत आप सेवा में लगे हो, ना जाने कितनों को पार लगा दिया। उस कुशेश्वर की सेवा आप कर रहे हो। आपको पहले भी कथा में कहा था, कहीं कहीं आप जाएं तो केवल वहां जैसे वृंदावन जाते हो तो बिहारी जी के दर्शन करो, हम मना नहीं, खूब प्रेम से करो, खूब लाड़ से करो, राधा रानी के दर्शन करो, आप बिहारी जी के दर्शन करो, रमन लाल जी के दर्शन करो, आप बहुत दर्शन करो, मदन मोहन जी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो दर्शन करो। पर कभी अगर ब्रजभूमि में जाओ तो चकलेश्वर महादेव, कभी ब्रजभूमि में जाओ तो भूतेश्वर, गंगेश्वर, कभी महाराज आप अगर जाएं तो मोहिनीश्वर, आप भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन ब्रज मंडल में जाओ तो एक शंकर जी का लक्ष्य लेकर जाना। अब की बार जा रही हूं तो भूतेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी, अब की बार जा रही हूं तो मैं भगवान का जो मोहिनी स्वरूप भगवान ने धारण करा था, बड़ा सुंदर गोपी रूप धारण करा था, वो गोपेश्वर का मुझे दर्शन करना है। बिहारी जी का दर्शन करने जाऊंगी तो गोपेश्वर जरूर जाऊंगी, मैं अगर वृंदावन जाऊंगी तो भूतेश्वर मथुरा जरूर जाऊंगी, मैं अगर गोवर्धन जाऊंगी तो चकलेश्वर जरूर जाऊंगी। एक शंकर का लक्ष्य लेकर जाना, आपकी वो यात्रा खाली नहीं रहेगी। मेरा ओघड़ दानी इतनी झोली में खुशी भर कर भेजेगा कि आपसे समेटी नहीं जाएगी। आप जिस जगह पर जाओ वहां शंकर का अगर अनुमोदन कर रहे हो, आप जिस भूमि पर, जिस जगह शिव का नाम नहीं होता वो जगह नष्ट कर दी जाती है। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कर रहा है, दक्ष प्रजापति जो यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं है, उस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं, उस यज्ञ में शंकर का नाम नहीं, उस यज्ञ में शंकर की प्रस्तुति नहीं। तो वो यज्ञ का क्या हुआ आप सब जानते हो। क्या हुआ था उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ का? वो यज्ञ नष्ट हो गया था। सती मैया अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी। कारण क्या था भस्म होने का? शंकर नहीं था वहां, मेरा शिव वहां प्रस्तुत नहीं था, वहां मेरा शिव नहीं है। ऐसी कोई जगह बता दो जहां शंकर नहीं हो। बद्रीनाथ में शिव, केदारनाथ में शिव, जगन्नाथ में शिव, द्वारकानाथ में शिव, रामेश्वर में शिव, आप जितनी जगह, तिरुपति चले जाओ तो शिव, ऊपर तिरुपति नाथ बैठे, नीचे कपिलेश्वर महादेव। आप नाथ द्वारा चले जाओ, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बैठे, एक लिंग जी पास में। आप जिस जगह पर जाओगे जहां शंकर नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं, वहां फिर झोली की कोई बात ही नहीं है। यहां तो महाराज वो दे रहा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, बड़ा प्रबल देता है। इसलिए शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो,
शिव शंकर कहो, शंकर नाथ बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। ओ शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना भव पार नहीं। ओ सोमनाथ बिना भव पार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। भाव से, प्रेम से, आनंद से ताली से बजाते हैं। विश्वनाथ बिना भव पार नहीं। 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 कुबेरनाथ बिना उद्धार नहीं। कुबेरनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शंकर नाम बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। हर भोले
भव पार नहीं। केदारनाथ बिना भव पार नहीं। केदारनाथ बिना भव पार नहीं। केदारनाथ बिना भव पार नहीं। भीमा शंकर बिना उद्धार नहीं। भीमा शंकर बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो विश्वनाथ कहो, शिव शंकर बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ कहो विश्वनाथ कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। ओ विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। विश्वनाथ बिना उद्धार नहीं। महाकाल बिना भव पार नहीं। महाकाल बिना भव पार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर कहो, शिव शंकर कहो, शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव शंकर बिना उद्धार नहीं। शिव कथा कहती है, जहां शिव नहीं है वहां सब नष्ट है। शंकर नहीं होगा तो नष्ट तो होना ही है। शिव हो तो बच सकते हो, शंकर ही ना हो तो फिर क्या बचेगा। केवल एक मृत्यु लोक ही नहीं जिससे आपको पार उतरना है। माने पापम, हिंदी में हम बोलते हैं ना पाप, तो उसी को संस्कृत भाषा में पातकम भी बोलते हैं। पाप क्या होता है? नीचे गिराने वाला होता है, तो इसलिए उसको पातक बोल देते हैं। पथरी गतौ धातु है ना, तो पातक माने नीचे गिराने। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि शरीर में ये जो श्वास चल रही है ये भी शिव है। श्वास रूपी शिव जिस दिन निकल गया उस दिन केवल शव रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। शरीर जब तक है जब तक शिव है, जब तक शिव है जब तक शरीर है। और जैसे ही शिव गया शव बन गया, फिर कुछ नहीं बचा। सर्वस्व शंकर। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शिव को नहीं। अंत में वो यज्ञ क्या हुआ? सती मैया उसमें जलकर भस्म हो गई, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, युद्ध हो गया, सब मारे गए। यहाँ तक जो जजमान था हवन करने वाला उसका भी सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने जब शंकर जी को वापस बुलाया तब यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ करवाया, जजमान को बकरे का मुख लगाया। दक्ष प्रजापति को किसका मुख लगा? बकरे का। अहंकार में आकर देवर्षि नारद ने शिव की निंदा कर दी थी तो उनको बंदर का मुख लगा था। निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था।
जरा सा निंदा दक्ष प्रजापति ने कर दी थी, इसलिए बकरे का मुख लगाता है। सावधान कथा सुनने वालों, सावधान। जितने आस्था के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल पे सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, सावधान रहना। अपने मुख से शंकर की कभी निंदा ना हो, इसका ध्यान रखना। शंकर का कोई गलत चित्र, शंकर का कोई गलत फोटो संसार सागर में प्रेषित मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन है। सावन का महीना आ रहा है, लोग भगवान शंकर को चिलम पीते हुए बताते हैं, गांजा पीते हुए बताते हैं, चरस पीते हुए बताते हैं। मेरा शंकर ऐसा नहीं था। जो शिव ने पिया वो क्यों छुपा रहे हो, और जो नहीं पिया उसको क्यों दिखा रहे हो? ये हिंदू धर्म को बर्बादी की ओर लेकर जाने वाला है, ये नष्ट करने वाला है। मेरे शंकर ने विष पिया था, वो जगत को मालूम है। इसलिए पूरे विश्व में यह प्रचार करो कि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो देवता हैं वो विष पीने वाले होते हैं, विष उगलने वाले नहीं। पूरे भारत की भूमि पर किसी भी जगह पर कभी कोई घोषणा नहीं होती, कोई जयकारा नहीं होता। केवल हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं वहीं पर किया जाता है विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण हो। एक एक धर्म के जितनी भी ठिकाने हैं केवल हिंदू धर्म के मंदिर में क्यों बोला जाता? बाकी के धर्म के ठिकानों पर भी बोलो। जितने जितने अन्य धर्म के ठिकाने बने वहां पर भी आवाज लगाना चाहिए, वहां पर भी माइक में बोलना चाहिए विश्व का कल्याण हो। एक बार बुलवा के तो देखो। केवल अगर बोलता है तो हिंदू ही बोलता है, केवल अगर बोलता है तो केवल धर्म ध्वज ही बोलता है। इसलिए मेरे भोलेनाथ को बदनाम मत करना कि तुम गांजा पीता फोटो लगाओ, न चरस पीता फोटो लगाओ। अगर फोटो लगाना है तो विष पीता लगाओ कि शंकर भगवान ने विष पिया था, तब तो माने। पर अपने ही धर्म को अगर तुम बर्बाद करोगे तो कहां जाओगे रे? फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? विचार तो करो, होना क्या है? हम हमारे धर्म को नष्ट कर दिए, कहां का तरीका है? किसी ने फोटो भेजा भगवान शंकर का चिलम पीते हुए, इसने तुरंत लगा दिया। एक काम कर, शंकर कौन? जगत का बाप। अब एक दिन तेरा बाप अगर पिए, समझ गए, वही बॉटल उसका फोटो खींच के लगा दे व्हाट्सएप पे, डीपी पे, स्टेटस में। जम्मा ने खुद का छुपा के रखना, और जिससे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना उस हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये कहां की तरीका है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह विश्व का कल्याण मेरे भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण केवल एक ही घोषणा करते हैं। सुबह सुबह से उठेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, घंटी बजाएंगे, दिया लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और एक ही बात कहेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। क्यों कहते हैं भारत को विश्व गुरु? क्योंकि यहीं से तो विदेशियों ने संस्कार लेके गए, यहीं से लेके गए। उनके संस्कार तुम लिया, इन्हें फटी हुई जींस। उनके संस्कार तुम लेकर आ गए, खड़े होके भोजन करना, हैप्पी कट। उनके संस्कार तुम लेके आ गए और उन्होंने तुम्हारे संस्कार ले लिए, नीचे बैठकर भोजन करना, आसन लगाकर, तिलक यहां से यहां तक, गीता का पाठ करना, पूरे वस्त्र धारण करना। तुम तो पिन भी लगा लेते हो, वो तो पिन भी ना लगाकर साधारण वस्त्रों को धारण करना, धोती बगलबंदी पहन। तुम्हारे संस्कार उसने। हमारे यहाँ की बेटियों को मस्तक पर बिंदी लगाने में शर्म आती है। कभी इस्कॉन में जाकर देखिए, उन मंदिरों में, राधा कृष्ण मंदिर में, कभी इस्कानियों के मंदिर में, वहां विदेशी भी यहां से यहां तक तिलक लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको गौरव उत्पन्न होता है कि हमने तिलक लगाया है, हमने बिंदी लगाई। और हमारे यहाँ की बहुओं को सास कह दे बिंदी लगा ले तो तुरंत आग बबूला हो जाए। अभी तो शीतला माता थी, थोड़ी देर में जगदम्बा हो जाए। इसको कहने में देरी, बिंदी की बोल दी। बड़ी बड़ी, मैं तो आज सूट पहनूं, मैं चाहे बूट पहनूं, मेरी
जी। तो सास भी कहते चाहे तू चूल्हा में जाए, चाहे तू मायके जाए, मेरी चाहे। अब उसको कहीं करना जाओ। ए सुधरो तो सुधरो रे, नहीं तो सिद्धरो। सीधी सीधी बात है। सियोर वाला महाराज थोड़ा कड़ला कड़ला बोले, इसलिए लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आए, परंतु भले नहीं आए, परंतु अपन तो ऐसी बोले जैसी बोले, क्योंकि अपने को मालूम है ये जो इंजेक्शन, नहीं तो ये कोरोना की जो बीमारी की दवाई तो कोई भी बना लेता, गोली, पर गोली असर ही नहीं करे, तो इनने सीधा टीका लगाया। इंजेक्शन एक बार दो बार लगेगा नहीं, तो फिर अब तीसरी लेयर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने 2 बार डोज ले लिया हो, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने सुई लगवा ली, तुमने टीका लगवा लिया। टेबलेट से काम नहीं चले, तो इनके मालूम है कि ये टेबलेट से काम नहीं चले, शिव महापुराण तो सीधा सुई है, इंजेक्शन, टीका, एक बार लग गया नहीं तो ठीक। हम तो आपसे बार बार कहते हैं कि जो कथा नहीं सुने उसको भी कथा भेजो, जो श्रवण ना करे उस तक पहुंचाओ। इसलिए बार बार कहते हैं कि कथा सुनो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मोबाइल से कुछ नहीं तो सब्सक्राइब कर कर लोगों को भेजो तो सही। इतना तो दान कर सकते हो, मत करो तुम रुपये का दान नहीं करो तो अपना पद धरो, कौन ने कहा, पर इतना तो दान करो, सुबह से लेकर शाम तक हर कुछ मैसेज भेजो तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा ही भेज दो। अब चैनल सब्सक्राइब करो, अब भी क्या भी कर लो, अच्छा जहाँ बैठे वहीं लो लगाया टिक्का, क्या बजाते रहे वो घंटी है? हाँ तो जो भी बजाते हो तुम्हें मालूम होगा दादा। भगवान शिव का भजन स्मरण मेरे जीवन की सार्थकता। ये जीवन की सार्थकता। बस दक्ष प्रजापति की सभा में सती मैया जो कूद कर भस्म हुई, शिव नहीं थे इसलिए। जिस जगह पर शंकर नहीं है, जिस जगह पर शिव नहीं है, उस जगह पर सुख नहीं है। उसमें सुख नहीं है। अब सती मैया जलकर भस्म हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई हैं, महाराज शंकर भगवान ने कहा, सती के जब शव को लिया, नृत्य किया, नृत्य करने के बाद सती की जो आत्मा थी वो निकलकर पार्वती की ओर जा रही थी। शिव ने उसको रोक लिया, कालाधिपति है शंकर, रोका। सती तुम हमसे दूर जा रही हो? सती कहती है नहीं, मैं आपके नजदीक में हूं। सती कहती है मैं दूर नहीं हूं, मैं आपके करीब में हूं, हर पल हर क्षण आपके नजदीक में हुए सती, दूर नहीं। दूर नहीं हूं मैं। पूछा गया, किसी ने पूछा सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? क्यों सती कोयल की योनि में गई, फिर कोयल की योनि से छूटी तो पार्वती बन गई। कोयल की योनि में जाने का कारण केवल इतना सा था कि वो यज्ञ की अग्नि में कूदी थी तो दोष लगा था, पर भस्म होने का कारण क्या था? क्या पड़ी थी भगवान शंकर को कि शादी होते सी कुंभज ऋषि की कथा सुनने चले गए? शादी होते सी तो लोग कजन कहां घूमने जाते, और भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं। वो भी सती माता को लेकर, विवाह होते सही। किस लिए? क्योंकि जिस समय माता सती और शंकर का विवाह हो रहा था, जिस समय पर शंकर और सती का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था, जिस समय पर शिव और सती के मंगल भावर डल रही थी, जहां शिव और सती की मंगल भावर डल रही है,
महाराज, एक बार कार्तिकेय जी महाराज ने भी यह प्रश्न किया था, मैंने मेरे पिताजी और माताजी का विवाह नहीं देखा है, मेरे माता पिता का मुझे मंगल विवाह देखना है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, जहां शंकर भगवान की रोज की शादी होती है। कहां पर? जम के बोलिए, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। भारत की भूमि पर केवल एक, पूरी दुनिया में केवल एक, भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां शंकर और पार्वती की रोज की विवाह होता है, रोज की शादी होती है, प्रतिदिन। आप कभी मल्लिकार्जुन जाएं तो वहां पर मंदिर में शाम के समय जाएंगे तो मंडप की तैयारी हो रही होगी, शादी की तैयारी हो रही होगी, भगवान का मंगल विवाह की तैयारी रोज प्रतिदिन, क्योंकि माता पिता के उस मंगल विवाह का दर्शन करना चाहते थे। क्यों लेकर गए सती मैया को कथा सुनाने के लिए? जिस समय पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हो रहा था, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती, जो प्रसूति माता के गर्भ से जन्मी थी, वो सती कोई साधारण नहीं थी। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर माता जगत जननी को प्रसन्न कर कर कहा था, मुझे एक बेटी और दे दो। तो मां जगदम्बा बोली थी, तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म, 60 कन्या जिसके घर में जन्म ले ली और बेटी मांग रहा। जन्म इतनी बेटियों का होने के बाद तो लोग बेटा मांगते हैं और तू बेटी मांग रहा है। मां, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। मां कहती है, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगी। खुद माता सती के रूप में प्रकट हो गई। शिवजी विवाह के समय पर, जिस समय पर मंगल पाणिग्रहण संस्कार हो रहा था, हिंदू धर्म की एक रीति है, विवाह के समय पर आपका गोत्र बुलवाया जाता है, विवाह के समय पर आपका नाम बुलवाया जाता है, विवाह के समय पर आपके गुरु का स्मरण करवाया जाता है। आज भी नियम है, जब आप किसी यज्ञ को करने बैठते हो तो पंडित जी कहते हैं गुरु मंत्र की आहुति होगी। बोलते कि नहीं बोलते? गुरु मंत्र की आहुति दीजिए। क्यों बोलते हैं पंडित जी? कि गुरु मंत्र का होना जरूरी है, गुरु की आज्ञा होना जरूरी है। अगर आप यज्ञ कर रहे हो, आपने श्री सूक्त का यज्ञ करा, पुरुष सूक्त का यज्ञ करा, सारी दुनिया का आपने यज्ञ करा, सब कुछ करा, वास्तु पूजन का यज्ञ करा, किसी मंदिर की ओपनिंग करी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ करा, आपने किसी अन्य चीज का यज्ञ करा, आपने विवाह आदि में यज्ञ करा, जिस भी यज्ञ में बैठोगे, अगर चतुर विद्वान ब्राह्मण होगा तो एक बार जरूर कहेगा कि गुरु मंत्र की आहुतियां दीजिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर चतुर विद्वान ब्राह्मण होगा तो वो तुमसे गुरु मंत्र की आहुति दिलवाएगा। वो कहेगा अपने गुरु मंत्र का स्मरण करो और आहुतियां छोड़ते जाओ। उस समय पर आप मौन हो जाते हैं, गुरु मंत्र का स्मरण करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 5 या 7 आहुति गुरु मंत्र की। गुरु जो पंडित पूजन करा रहा है, ब्राह्मण पूजन करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, वो खुद छुड़वाता है कि आप अपने गुरु की आज्ञा लीजिए और आहुति दीजिए। क्यों? किस लिए? क्योंकि उस पंडित को, उस ब्राह्मण को यह मालूम है कि शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था और गुरु मंत्र की आहुति सती ने नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसको भस्म होना पड़ा था। भस्म होने का कारण केवल मंत्र की आहुति, गुरु की आज्ञा नहीं मिल पाई। गुरु आज्ञा से वंचित थी माता सती, और जो गुरु आज्ञा से वंचित होता है उसकी गति क्या? कुंभज बाबा के यहां, अगस्त ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए गई और मन नहीं लगा। देखिए कितनी विचित्र कथा है। अगस्त बाबा के यहां कथा सुनने गई, कथा में मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, वृत्ति नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? अगर गुरु होता और ज्ञान दे दिया होता, मंत्र सुना दिया होता, तो शिव पुराण में मन लगता कि नहीं लगता? ईमानदारी से बोलना। अगर एक बार गुरु का मंत्र मिल गया, कोई भी गुरु का मिला मंत्र मिल गया ना, तो टीवी जब भी खोलोगे ना रिमोट से, जब टीवी चालू करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा चैनल को चलाते चलाते तुम आस्था चैनल पे पहुंच ही जाओगे। और आस्था चैनल पे पहुंच गए ना, तो तुम सबसे पहले ढूंढोगे सियोर वाला महाराज की शिवपुराण कहाँ रही, कथा कहाँ मिल रही, तो तुरंत तुम ढूंढने का प्रयास करोगे कि कथा शंकर की कहानी, अर्थात तुम्हारी चित्त वृत्ति में गुरु के मंत्र का असर हो गया। कल कथा में कहा था, परसों या कल कहा होगा, बादाम ऐसे ही घिसोगे तो अंदर की गिरी बेकार हो जाएगी। बादाम का छिलका निकालना है तो पानी में डुबो के रखो, पानी में डूबी रहेगी, थोड़ी देर बाद निकालोगे तो छिलका यूं ही निकल जाएगा। उसी तरह गुरु के
उस मंत्र में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, पुराण में डूबे रहोगे तो अहंकार का कचरा तो निकल ही जाएगा। आसक्ति का, लोभ का, तृष्णा का, वासना का ये कचरा बाहर डूबो। और जब आसक्ति का कचरा प्रबलता में फंस गया, फिर कहा सती मैया के जलकर भस्म होने का एक कारण अगस्त बाबा के यहां, कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने गई पर मन नहीं लगा, क्योंकि गुरुवाणी श्रवण में नहीं थी, श्रवण में नहीं थी। इसलिए भगवान से कहना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे श्रवण अंदर गुरु जी का शब्द लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का। जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, चरणों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, हाथों पे लिखना सेवा गुरु की। बस इतनी कृपा कर। मस्तक पे गुरु का चरण लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, बस यही मिल जाए बहुत। और कुछ भी नहीं चाहिए। पकड़ लो हाथ गुरुवर जी, नहीं तो डूब जाऊंगी। अगर हम डूब गए, लोग कहेंगे इतनी कथा सुनी, शिव महापुराण सुनी, फिर कहूंगा दिल से सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो जो पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए थे और जिन जिन के घर में उस रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष था, जिन्होंने नैमिषारण्य में शिव महापुराण की पोथी अपने पूर्वजों के लिए बिठाई थी, जिनके घर में बेलपत्री थी शिव की, यह चीज का अनुभव हुआ कि उस घर में कोरोना आ भी गया तो कोई मरा नहीं, बचकर निकल गया। ये शंकर की कृपा है। लोग कहते हैं हमने पोथी बिठाई थी, उसकी बेलपत्र हमारे यहाँ आई थी, हमने तिजोरी में रखी, सबको तो वो रखी, उसका फल देखो कितना हुआ कि वो अमृत के रूप में सामने धरी रही और आपका बाल बांका नहीं हुआ। बाल बांका ये शिव की कृपा है, ये शिव का वर। सती मैया अगर जलकर भस्म हुई है तो गुरुवाणी से वंचित रह गई थी, गुरु का शब्द नहीं मिल पाया। जब जिस समय फेरे कराने वाले पंडित जी ने कहा गुरु मंत्र क्या होती है, तो शंकर जी तो गुरु मंत्र क्या होती दे रहे थे, पर सती मैया सोच में पड़ गई कि फिर भी उसने स्वाहा तो कह ही दिया, पर मंत्र क्या था ध्यान नहीं आया। आखिरी में कुंभज बाबा के आश्रम में ले गए कि कम से कम कुछ नहीं तो वहां गुरु की वाणी मिलेगी, पर वहां भी गई तो मन नहीं लगा, क्योंकि गुरु वाणी से, गुरु मंत्र जो मिला उससे सुख का अनुभव होता, उसी से परमात्मा प्राप्त होता, तो यहां ढूंढ नहीं पाई, फिर भी वंचित रह गई। आते आते उसने भगवान अपने ही पति से कह दिया, ये कौन है जो रो रहे हैं? भगवान कहते हैं ये वही है जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं, ये राम, हाँ ये परमात्मा, हाँ तो परमात्मा ऐसा क्यों रो रहे हैं स्त्री के लिए? बस वही भगवान समझ गए कि गुरु मंत्र से वंचित है। आड़े टेढ़े प्रश्न वही करता है जिसका गुरु नहीं होता है। ये जो आड़े टेढ़े प्रश्न लोग करते हैं ना, फालतू की बात करें, शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या हो, शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या हो, शंकर जी पे दही चढ़ाने से क्या हो, इससे तो किसी गरीब को पिला दो, मत समझ लेना इसका गुरु नहीं है। नोगरा क्या कहते हैं हिंदी में?
अच्छे से बोलो, नुगरा। नुगरे का मतलब मालूम है? जिसका गुरु नहीं, इसमें अक्ल नहीं, नुगरा। इसलिए कहते भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला बच्चा बच्चा ज्ञानवान पैदा होता है। एक भारत की भूमि का छोटा सा बच्चा विदेश में पढ़ने गया, स्कूल में पढ़ रहा था, वहां के 2-3 बच्चे इसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, वो इंडिया के बच्चे को। देखो हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ ईमेल से शादी होती है। वो विदेश के बच्चे बोल रहे थे इंडिया के बच्चे से, हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ ईमेल से शादी होती है। इंडिया का बच्चा खड़े होके बोला फालतू की बात मत करो, तुम्हारे यहाँ भले ईमेल से शादी होती हो, हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ भले ईमेल से होती है पर हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है। आखिर भारत की भूमि को, इस माता को गुरु की पदवी मिली है साहब, ये ज्ञान देती है, विद्वत्ता देती है। विद्वत्ता दे रही है। सती मैया जलकर भस्म हुई, पार्वती के रूप में प्रकट हुई, और माता पार्वती के रूप में जब प्रकट हुई तो माता पार्वती ने चित्तवृत्ति में धारण कर लिया कि बिना गुरु मंत्र के सती का जो जन्म हुआ था वो भस्म हो गया था। इसलिए पार्वती मैया ने तुरंत चाल चल दी, पैदा होते से ही, जन्म लेते से ही माता की गोद में रोने लगी, और मैनावती की गोद में रोई, वो आवाज देवर्षि नारद को पहुंच गई। नारद जी तुरंत आ गए, बचपन में ही गुरु मंत्र दे गए। इतनी सी भी देरी मत करो गुरु मंत्र में, इतनी सी भी देरी मत करना। पार्वती जी ने सोच लिया था, सती बनकर जन्मी थी और सती बनकर जन्म लेने के बाद गुरु मंत्र नहीं ले पाई तो यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म होना पड़ा, कोयल का जन्म लेना पड़ा। अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब मंत्र नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसी माता पार्वती जन्म के बाद इतनी छोटे से स्वरूप, जो जन्मी रोना चालू करा, और पार्वती जी ने जो रोना चालू करा, देव ऋषि नारद के कानों में शब्द गया, नारद जी आ गए, और नारद जी ने आते से जो पार्वती जी को देखा, वाह 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 मैया बहुत बढ़िया, पिछली बार गुरु मंत्र नहीं लिया था, अब की बार तो लेके मानेगी तो, वाह वाह वाह। अरे अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की बलिहारी, ऐसे गुरुवर की बलिहारी, ऐसे गुरुवर की ओ बलिहारी, ऐसे गुरुवर की बलिहारी, ऐसे गुरुवर के अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की अमृत ही अमृत बरस रहा बलिहारी, ऐसे गुरुवर की। भगवान सदगुरु वहां पर पहुंच गए। देवर्षि नारद जब गुरु बनकर पहुंचे, जन्म ली पार्वती मैया जो रो रही थी, नारद जी को देखकर प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि अब गुरु मंत्र मिलने वाला है। और वो मंत्र कौन सा दिया नारद ने? कौन सा मंत्र दिया था पार्वती जी को? बाल्य अवस्था में नारद जी ने पहले तो गुरु मंत्र देने से पहले लोग डराएंगे, मंत्र मत लेना, पूजन करना पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है, आसन बिछा के ऐसे बैठ के माला करना पड़ती है, अगरबत्ती लगाओ,
गुरु जी के फोटो की नहीं, फोटो की कसम खा जाएगा। गुरु जी के मंत्र की माला करो, गुरु पूर्णिमा आए तो भेंट देने जाओ। कौन से पुराण में लिखा है कि गुरु जी को भेंट देने जाओ रे? गुरु जी को भेंट की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने तो खुद तुमको भेंट कर दी भगवान को कि जा उस परमात्मा का भजन कर। गुरु जी को क्या भेंट चाहिए? गुरु जी तो क्या भेंट दे दिया तुमको, भेंट लेकर क्या करेगा गुरु? नारद जी ने खूब डराया, इसका जो पति होगा भस्म धारण करने वाला, मृगशाला पहनने वाला, ऐसा वैसा सब बोले नारद जी, खूब सुना। मंत्र लेने से पहले लोग डराएंगे, उनसे मंत्र मत लेना, वो मंत्र ऐसा होगा, वो मंत्र वैसा होगा, वो ऐसा होगा। अपन शंकर जी का मंत्र ले लेंगे और कुछ हो गया तो, और नी लिया और कुछ हो गया तो। कई लोग कहते हैं केदारनाथ जी जाएंगे और वहाँ ठंड पड़ रही है और वहाँ पर कुछ हो गया तो, और घर में नहाने गई थी और पत्थर पे पाँव फिसल गया और कुछ हो गया तो। ये तो फालतू की बात कि हो गया तो। ये तो जीवन का ठिकाना किसका, किसका भरोसा है रे? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इसका, कब साथ दे? मंत्र देने से पहले खूब डराया, फिर मंत्र दिया। क्या दिया? अगर पार्वती चाहे तो शंकर का अनुमोदन करे, शिव नाम को जपे। पार्वती जी ने कान खोल लिए, गुरु मंत्र सुन लिया, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र मिल गया, प्रसन्न हो गई, मुस्कुराने लगी। अब गुरु जी तुम भले जाओ, अब भले जाओ। मंत्र पकड़ कर रख लिया, उसी को जपती, उसी का भजन करती। आखिरी में क्या हुआ? शंकर मिल गए, शिव मिल गए। फिर वही बात आ गई, यमराज आए नहीं जाऊंगी, चित्रगुप्त आया नहीं जाऊंगी, शंकर आया चली जाऊं तुरंत। और शिव मिले। शंकर जब शिव प्राप्त हो गए, पार्वती को लेकर कैलाश चले गए। सद्गुरु ऐसा ही होता है, बस अपने भक्त को परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ शिव जी के साथ। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद चंडीगढ़ के गर्ग परिवार को, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इतनी पावन गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है। आपसे भी निवेदन है, प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को, 20 लोगों को, परिवार के लोगों को सूचना दें और खबर करें कि शिव महापुराण की कथा हो रही है। सुनो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और भेजो इस कथा को, जगत तक भेजो, जिससे गुरु की महत्ता को, शंकर के महत्व को लोग जान सके। आज अपन ने भगवान कृष्ण के गुरु और उनके भी गुरु, उसका स्मरण करा। बड़े प्रेम से कथा को आगे बढ़ाते हुए कल की कथा में और अग्रण्य बढ़ेंगे। गणेश जी महाराज के गुरु का संवाद श्रवण करेंगे। किसके गुरु? श्री गणेश जी महाराज के। और आपको अगर मालूम हो कि गणेश जी के गुरु कौन थे तो हमको लिख के भेज दो, हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है? गणेश जी महाराज के गुरु का संवाद कल श्रवण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बड़ी रोचक कथा है गणेश जी के गुरु की, बड़े भाव से सुनेंगे। और छोड़ना मती, अधिक से अधिक संख्या में टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर इस कथा का रसस्वादन करिए। कल गणेश जी के गुरु का स्मरण करेंगे, गणेश जी के गुरु का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्तों को हर हर महादेव।